हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रक्षिता भाटी और इस वीडियो में हम समझेंगे फ्री कंसेंट क्या है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वो सभी एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल होते हैं बाय लॉ, वो क्या हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनका होना आवश्यक होता है, जैसे कि सेक्शन 10 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि जो पार्टीज जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी फ्री कंसेंट का होना आवश्यक है। फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फोर्थ है हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और लास्ट में किसी भी लॉ ने उसको वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। ठीक है। तो अब समझते हैं कंसेंट क्या है। कंसेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब होता क्या है कंसेंट हमारा? Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक ही चीज पर एक ही तरीके से अपनी सहमति जताते हैं, जाहिर करते हैं, तो ये क्या कही जाएगी? कंसेंट कही जाएगी कि सहमति हो गई दो लोगों की। ठीक है। इसके लिए ये एक लीगल मैगजीम भी है, कंसेंस एड इडम, ये याद रखना। अब समझते हैं कि फ्री कंसेंट क्या है। तो सेक्शन 14 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। सबसे पहले आता है हमारा कोअर्शन, सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड है फ्रॉड, फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ है मिस्टेक। यानी कि फ्री कंसेंट हमारी तब कही जाएगी जब इन पांचों एलिमेंट्स में से किसी का भी, किसी एक का या एक से ज्यादा का प्रभाव उस कंसेंट के ऊपर ना हो। ठीक है। आगे इसको थोड़ा डिटेल में भी हम समझेंगे। If consent is caused by any of these elements, it is not free and the contract becomes voidable at the option of the aggrieved party। अगर सहमति देने में इन पांचों एलिमेंट्स में से किसी एक के भी कारण की वजह से वो सहमति दी गई, कंसेंट दी गई, तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और जिस पार्टी की कंसेंट इस तरीके से ली गई है, वो पार्टी के ऑप्शन पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। अब समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला है फाउंडेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट फ्री कंसेंट अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हमने समझा था कि सेक्शन 10 भी हमारा ये कहता है कि पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना बहुत आवश्यक है। अगर फ्री कंसेंट ही नहीं होगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते। सेकेंड है एंश्योर्स वॉलेंटरी एग्रीमेंट। Parties must willingly enter the contract without pressure और डिसेप्शन। दूसरा हमारा ये आता है कि जो पार्टीज हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, वो बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी धोखे के उस कॉन्ट्रैक्ट को में एंटर करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पार्टी को बहुत ही प्रेशराइज किया गया है या उसको कुछ चीजें बताई नहीं गई हैं, कुछ फैक्ट्स को कंसील किया गया है, तब वो उस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है। थर्ड आता है प्रोटेक्ट्स ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज। लॉ प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनफेयर एडवांटेज, एक्सप्लॉयटेशन और डिसीट। तो लॉ क्या करता है हमारा? वो किसी भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है कि उसके साथ अन्याय ना हो, उसका कोई फायदा ना उठाया जाए, उसका शोषण ना किया जाए या उसको किसी भी तरीके से धोखा ना दिया जाए। फोर्थ आता है डिटरमाइंस एनफोर्सेबिलिटी। इफ कंसेंट इज नॉट फ्री, द अग्रीव्ड पार्टी हैज द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए कि दो पार्टीज जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उनमें से किसी एक पार्टी की जो कंसेंट है, वो किसी भी तरह के मान लीजिए इन
पांचों एलिमेंट्स में से किसी एक के कारण की वजह से उसने अपनी कंसेंट दी, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है, उसको रद्द करा सकती है। फिफ्थ आता है प्रमोट्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर्स दैट बोथ पार्टीज नेगोशिएट ऑनेस्टली एंड फेयरली। तो ये एंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ हो और बहुत ही फेयर तरीके से हो, जिसमें कि बहुत ट्रांसपेरेंसी रहे और किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके का नुकसान उठाना ना पड़े। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्री कंसेंट, तो जैसा कि अभी हमने जाना था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनकी वजह से कंसेंट दी गई होती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। फ्री कंसेंट इज अफेक्टेड व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कोअर्शन। अब ये कोअर्शन क्या होता है? यूजिंग थ्रेट और अनलॉफुल प्रेशर टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी पार्टी के ऊपर उसको डरा धमका के, ठीक है, उस पर किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट करके, मान लीजिए कि उसको बोला जाए कि कि ये कॉन्ट्रैक्ट करो, अदरवाइज में या तो फिजिकली किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ? उस पार्टी को डराना धमकाना, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे सामने वाली पार्टी के साथ, ठीक है। तो इस अब जो कंसेंट दी जाएगी वो कैसी होगी? वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अ डोमिनेंट पोजीशन टू इन्फ्लुएंस अनदर पार्टीज डिसीजन। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टी हैं, ठीक है, जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब इसमें जो ए है वो एक स्पिरिचुअल एडवाइजर है, ठीक है। ए क्या है? और बी कौन है? बी उसका डिवोटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए है वो ऑलरेडी वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है, क्योंकि जो बी है वो उसका फॉलोअर है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर जो ए है वो बी को ये बोले कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो या मुझे गिफ्ट कर दो अपनी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, और साथ ही वो ये कहता है कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट नहीं करोगे तो तुम्हें तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे या वो तुम्हें किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब उसको एक तरीके से वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाए, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी उससे गिफ्ट करा ले अपने नाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपनी ए ने क्या किया, अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, अपनी पोजीशन का प्रभाव दिखा के उसने बी से वो कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, ठीक है, बी की कंसेंट ले ली। अब यहाँ पर जो बी कंसेंट देगा ना वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, ठीक है। तो बी के ऑप्शन पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉड। ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 17। फ्रॉड का मतलब होता है इंटेंशनल डिसेप्शन, ठीक है। फ्रॉड के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जानबूझकर धोखा देने की भावना होती है, बाय वन पार्टी टू इंड्यूस अनदर टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड में क्या होता है कि एक पार्टी जानबूझकर, ठीक है, धोखे की भावना से सामने वाली पार्टी को मजबूर करती है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ एंटर हो जाए। अब फ्रॉड के अंदर कुछ और एलिमेंट्स का होना भी आवश्यक है। सबसे पहला, सजेस्टिंग अ फॉल्स फैक्ट नोइंगली, यानी कि जो पार्टी धोखा दे रही है ना, फ्रॉड कर रही है, वो जानती है कि जो फैक्ट्स वो बता रही है सामने वाली पार्टी को वो झूठे हैं, ठीक है, लेकिन जानबूझकर वो झूठे फैक्ट्स को बताएगी। सेकंड आता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कोई भी ऐसा फैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सामने वाली पार्टी का को जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो पार्टी क्या करेगी, जानबूझकर उस फैक्ट को छुपाएगी। थर्ड है मेकिंग प्रोमिसेस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। तो फ्रॉड करने वाली पार्टी क्या करेगी, जानबूझकर कुछ ऐसे प्रॉमिस करेगी जिनको वो पूरा ही नहीं करना चाहती, ठीक है, परफॉर्म ही नहीं करना चाहती। नेक्स्ट आता है एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, या कोई भी ऐसा एक्ट वो पार्टी करती है जो धोखा देने के लिए किया गया है। या फिर एनी एक्ट डिक्लेयर्ड फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट वो करती है जिसको ऑलरेडी किसी लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया किया हुआ है। अब नेचर ऑफ फ्रॉड क्या होगा? फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंटेंट टू डिसीव, ठीक है, धोखा देने की भावना होगी इसके अंदर फ्रॉड में, ठीक है। द डिसीव्ड पार्टी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। तो जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है, ठीक है, जिसकी कंसेंट फ्रॉड करके जिसकी कंसेंट ली गई है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकती है और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। कौन? अग्रीव्ड पार्टी।
नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 18, जो कि कहता है मिस रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू फॉल्स स्टेटमेंट्स मेड इनोसेंटली विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन है ना, वो फ्रॉड से थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा कि झूठा स्टेटमेंट तो यहाँ भी दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो इनोसेंटली दिया जा रहा है। यहाँ पर धोखा देने की भावना नहीं है। ठीक है, फ्रॉड में क्या था, इंटेंशन टू डिसीव थी, ठीक है, इंटेंट था धोखा देने का। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा नहीं देना चाहता वो इनोसेंटली, ठीक है, अननोइंगली वो झूठा स्टेटमेंट सामने वाले पार्टीज के सामने रखता है। टाइप्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है? अनवारंटेड पॉजिटिव असर्शन ऑफ फैक्ट्स बिलीव्ड टू बी ट्रू बट एक्चुअली फॉल्स। ठीक है, जो पार्टी मिस रिप्रेजेंट कर रही है फैक्ट्स को, वो उसको लग रहा है कि जो फैक्ट्स वो बता रही है वो सही है, वो सच है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो फैक्ट गलत है। दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन विदाउट इंटेंट टू डिसीव। एक ऐसी इंफॉर्मेशन वो दे रही है सामने वाली पार्टी को, जिससे सामने वाली पार्टी क्या हो रही है, मिसलीड हो रही है, ठीक है, मिसगाइड हो रही है, लेकिन वो धोखा नहीं देना चाह रहा। कॉजिंग अ पार्टी टू मेक अ मिस्टेक अनइंटेंशनली, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो सामने वाली पार्टी है वो गलत फैक्ट्स को जान के वो क्या कर देगी, एक गलती कर देगी, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ अनइंटेंशनली हो रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन में सब कुछ बिना किसी इंटेंशन के साथ हो रहा है। नेचर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबसे पहला, नो इंटेंशन टू डिसीव, धोखा नहीं देना चाह रहा, स्टिल गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन, लेकिन झूठे फैक्ट्स तो बताए जा रहे हैं। इंड्यूसेस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सामने वाली पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, वो गलत फैक्ट्स की वजह से। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अ सेलर बिलीविंग द लैंड टू बी 500 स्क्वायर यार्ड्स टेल्स द बायर द सेम बट इट इज एक्चुअली 400 स्क्वायर यार्ड्स। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक सेलर है, वो क्या कर रहा है कि परचेजर को वो बता रहा है कि जो लैंड है वो 500 गज है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो 400 गज है, ठीक है। अब यहाँ पर वो इंटेंशन उसका धोखा देने का नहीं है, ठीक है, अननोइंगली वो उसको बता रहा है 500 गज है, लेकिन अब उस 500 गज बताने की वजह से जो बायर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो कंसेंट हुई वो फ्री कंसेंट नहीं हुई, जो बायर ने कंसेंट दी वो फ्री कंसेंट नहीं थी। अब मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल हो जाएगा बट डैमेजेस आर नॉट यूजुअली अवॉर्डेड, ठीक है, वॉइडेबल तो होगा लेकिन डैमेजेस आमतौर पर नहीं दिलवाए जाते अग्रीड पार्टी को, अनलेस अ फाइड्यूशरी ड्यूटी इज ब्रीच्ड, जब तक कि कोई फाइड्यूशरी ड्यूटी ब्रीच ना की गई हो। अब ये फाइड्यूशरी क्या होता है, तो उसके लिए पहले हम समझते हैं फाइड्यूशरी रिलेशन क्या होता है। फाइड्यूशरी रिलेशनशिप ऐसा रिश्ता होता है दो लोगों के बीच में जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के ऊपर बिल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि स्पिरिचुअल एडवाइजर और डिवोटी का रिलेशन हो गया, फादर और सन का रिलेशन हो गया, ठीक है, दो फ्रेंड्स के बीच रिलेशन हो गया, जहां पर क्या होगा कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा होगा कि वो उसको उसको कभी भी कुछ उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा या उसको कोई गलत जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति उसको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्यूटी को यहाँ पर तो इस तरीके से क्या होगा, ड्यूटी ब्रीच होगी, ठीक है, तो वहां उस केस में डैमेज दिलवाया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।